नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। किसान भाइयों, जो मई के महीने में लगाई जाती हैं सब्जी वर्गीय फसलें, इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है टेम्परेचर का। टेम्परेचर की वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। साथ में इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब इस समय आप जो सब्जियां लगा रहे होते हैं वो 2 से 3 महीने बाद जब मार्केट में जाती है बरसात के मौसम में, तो इनका बाजार भाव बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलें। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं ताकि आपको कितना भी टेम्परेचर क्यों न बढ़े, आपकी फसल में किसी तरीके का नुकसान ना हो। साथ में जो आप फसल लगा रहे हैं वो अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेगी, अच्छे से ग्रो करेगी और साथ में आपको आगे चल के एक अच्छा मुनाफा देके जाए। आप लोगों को आज मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं मई के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको फसल अपनी लगानी कैसे है। अगर आपने नर्सरी बना चुके हैं और आप अपनी नर्सरी को ट्रांसप्लांट अपने खेतों में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने खेतों में सबसे पहले पानी भर के छोड़ देना होता है। आपको शाम के समय अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करना होता है, उसके बाद में आपको सुबह आके फिर से पानी भर देना होता है। इससे ये होता है कि आपकी जो पौधे होते हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेते हैं, इन पे किसी तरीके की गर्म हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है और जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छा सा ग्रो करते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रख के काम करना है। आप जब भी अपनी फसल का ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं तो शाम के समय करिए। अब बात करते हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है मसाला वर्गीय फसलें। जो मसाला वर्गीय फसलें हैं उनमें सबसे पहले पे जो आता है वो आता है अदरक की फसल। किसान भाई, अदरक की फसल एक ऐसी फसल होती है जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर देती है। साथ में अदरक की फसल में सबसे अच्छा ये प्रॉफिट होता है कि अगर आपकी अदरक की फसल जिस समय बनी हुई है उस समय अगर आपको मार्केट भाव अच्छे नहीं मिल रहे होते तो इसको आप 15 से 16 महीने के लिए रोक सकते हैं और उसके बाद में जब आपको अच्छी मार्केट भाव मिलते हैं तब आप उसको हार्वेस्टिंग करके उसे बेच सकते हैं। अदरक की फसल अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है। साथ में आप जब लगाने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि मेड़ निकालकर अदरक की फसल को लगाइए। अदरक की बुआई करने के लिए आपको अच्छे सीड लेने होते हैं और आप मंचिंग और ड्रिप के माध्यम से इसकी बुआई करिए। अदरक एक ऐसी फसल होती है जो किसान को बहुत अच्छा मुनाफा हमेशा कमा कर देके जाती है, तो आप लोग इस समय में अदरक की फसल भी लगा सकते हैं। दूसरी जो फसल है वो मई के महीने में आप हल्दी की बुआई भी कर सकते हैं। सेम जैसे आप अदरक की बुआई करते हैं वैसे ही विधि आपको हल्दी की बुआई के लिए करना होता है। और हल्दी एक ऐसी फसल होती है जो कि निश्चित तौर पे किसान भाइयों को अच्छे से मुनाफा देकर मार्केट से जाती है। इसका भी समय अंतराल जो होता है अदरक की फसल के बराबर होता है और सेम आप अदरक की तरह ही इसके साथ भी कार्य कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप मई के महीने में हल्दी की फसल भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन फसलों के बारे में जो आप मई के महीने में लगा सकते हैं। तो किसान भाई, जो मई के महीने में आप सबसे पहले फसल लगा सकते हैं वो होती है आपकी भिंडी की फसल। किसान भाइयों, भिंडी की फसल आप इस समय अगर लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा 50 से 60 दिन बाद मिलता है। भिंडी की फसल लगाने के लिए आपको खेत को पहले जुताई करना होता है, फिर उसमें आपको कुछ रासायनिक और आपको सड़ी गली देसी खाद डालनी होती है। उसके बाद उसमें आप मेड़ निकालकर या क्यारियां निकालकर अपनी भिंडी की फसल लगा सकते हैं। इस समय की जो भिंडी की फसल लगाई जाती है जो वो 50 से 60 दिन बाद मार्केट में बेची जाती है, तो उसके आपको मार्केट भाव बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। इसके बाद जो दूसरी खड़ी फसल आती है वो आती है ग्वारफली की फसल। ग्वारफली की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसमें लागत कम आता है लेकिन मुनाफा इसमें बहुत ज्यादा आता है। अगर आप इस समय मार्केट जाकर देखेंगे तो ग्वारफली की फसल का जो मार्केट रेट चल रहा है वो 35 से 40 रुपए का चल रहा है। तो आप लोग इस समय ग्वारफली भी लगा सकते हैं। साथ में ग्वारफली लगाने के साथ साथ में इसमें इंटरक्रॉपिंग करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्वारफली लगाने के लिए आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने होते हैं। साथ में आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होता है और मेड़ विधि से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप ग्वारफली की फसल लगाते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप मई के महीने में अगर ग्वारफली लगाना चाह रहे हैं तो इस समय आप ग्वारफली लगा सकते हैं। किसान भाई, ग्वारफली में एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि इसमें कोई स्पेशल स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको नॉर्मल स्प्रे करने पड़ते हैं और 1 से 2 स्प्रे करने पड़ते हैं और ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो आप इस समय जो है ग्वारफली की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो ये सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देने वाली फसल आती है वो टिंडे की फसल आती है। तो किसान भाई, आप इस समय टिंडे की फसल भी लगा सकते हैं। टिंडे की फसल लगाने के लिए आप लोगों को अच्छे किस्म के सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में आपको अपने खेत में सड़ी गली खाद डालनी होती है, क्योंकि टिंडा की फसल अच्छा उत्पादन तब देती है जब आपके खेत में जितना अच्छा कार्बन तत्व होगा टिंडा उतना अच्छा बनेगा, हरा भरा, और फसल उतनी ही अच्छी चलेगी, उतना ही अच्छा उत्पादन भी साथ में ये देगी। और टिंडे की फसल का जो रेट प्राइस है इस समय मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो चल रहा है। तो आप लोग इस समय टिंडे की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी टिंडे लगाते हैं तो 50 से 60 दिन बाद जब मार्केट में आपके टिंडे जा रहे होते हैं तो बारिश के मौसम की वजह से टिंडों का रेट जो है बहुत अच्छा आपको मिल रहा होता है। किसान भाई, अगर
अगर आप टिंडा लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पे एक मुनाफा अच्छा कमा लेंगे, क्योंकि टिंडे में बहुत कम बीमारियां लगती हैं, साथ में आपको सिंचाई करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग इस समय टिंडे की फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो आप फसल आती है वो आती है फूल गोभी। तो हाँ किसान भाई, आप इस समय फूल गोभी लगा सकते हैं, और इस समय की लगाई गई जो फूल गोभी होती है वो अब जब अपने समय पे जाती है तो वो 50 से 60 रुपए की जा रही होती है। लेकिन अगर आप फूल गोभी लगाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, इस समय की लगाई हुई फूल गोभी में इल्लियों वगैरह की समस्या ज्यादा आती है, तो आपको समय समय पे रह के स्प्रे वगैरह करने होते हैं। अगर आप इस समय फूल गोभी लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपने खेत से। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। तो किसान भाई, आप इस समय बैगन की फसल लगा सकते हैं या बैगन की नर्सरी लगा सकते हैं। बैगन की फसल आप मई महीने के लास्ट हफ्ते तक भी लगा सकते हैं। अगर आप इस समय बैगन की फसल लगाते हैं तो 50 से 60 दिन बाद, 65 दिन बाद जब ये मार्केट में जाती है तभी अच्छा मार्केट भाव इसको मिल रहा होता है, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम आ चुका होता है और उस समय जो है बैगन के भाव अच्छे मिल रहे होते हैं। साथ में इस समय आपको एक सबसे बड़ी समस्या का, चुनौती का सामना करना पड़ेगा, इल्लियों का। इसमें आपको तना भेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली का समस्या आता है, तो उसके लिए आपको समय समय पे स्प्रे करना रहता है। तो आप इस समय बैगन की फसल या बैगन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। किसान भाई, बैगन एक ऐसी फसल है जिसमें आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो, मुनाफा उठा सकते हो। बस आपको ध्यान इस बात का रखना होता है कि जो आपके स्प्रे होते हैं उनको समय समय पे करना होता है, आपको सिंचाई वगैरह समय समय पे करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपने बैगन की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बैगन की फसल जो होती है उसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो आपको इस समय बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्ची की फसल। तो किसान भाई, आप इस समय हरी मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं। साथ में मैंने अभी आपको एक मेथड बताया था, अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप अपनी खेत में जब प्लांट को लगा रहे होते हैं तो शाम टाइम में लगाइए, और लगाने से पहले अपने खेत में पानी भर दीजिए और उसमें अपने प्लांट्स को लगा दीजिए। फिर दूसरे दिन आपको सुबह आके अपने खेत की सिंचाई फिर से कर देनी होती है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो पौध होती है वो सही से ग्रो करती है और उसमें गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस समय आप मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं। अब रही मिर्ची के भाव के बारे में, मार्केट भाव के बारे में, तो किसान भाई इस समय जो मिर्ची के मार्केट भाव है वो भले आपको हल्के मिल रहे हो, कम मिल रहे हो, लेकिन अभी अगस्त तक आते आते मिर्ची के जो भाव होते हैं वो आसमान को छू रहे होते हैं। आप लोग इस मौसम में मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं बेलवर्गीय फसलों के बारे में। तो बेलवर्गीय फसलों में सबसे पहले हम बात करते हैं करेले के बारे में। आप इस समय करेले की भी फसल लगा सकते हैं। मार्केट में इस समय जो करेला आ रहा है वो 30 से 40 रुपए किलो आ रहा है, क्योंकि वो करेला जो है आपका जनवरी फरवरी में जो लगाया गया था वो करेला आ रहा है। आप इस समय जो करेला लगाएंगे वो करेला आपको बरसात के मौसम में आज से 50 से 60 दिन बाद मार्केट में बेचा जाएगा, जिसका मार्केट भाव बहुत अच्छा होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक आपने जो करेला लगाया वो जमीन पर बिछा के लगाया था। अब आपको जो करेला लगाना है वो मचान बनाकर अपने आप करेले की बेल को लटका कर लगाना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके जो करेले का फल होगा वो अच्छा बनेगा, साथ में सुंदर दिखेगा और इसमें लगने वाली बीमारियां भी कम होंगी। तो आप इस मौसम में करेले की फसल भी लगा सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है खीरे की फसल। तो आप इस मौसम में खीरे की भी फसल लगा सकते हैं, क्योंकि किसान जो होते हैं वो इस समय जो है खीरे की फसल के लिए अपने खेत को तैयार कर रहे होते हैं, उसमें जुताई गुड़ाई कर रहे होते हैं। अगर आपके पास खीरे की फसल के लिए तैयारी हो चुकी, खेत आपके तैयार है, तो इस समय आप खीरे की फसल लगा सकते हैं। किसान भाई, आप इस समय जो खीरे की फसल लगाते हैं जो 40 से 45 दिन बाद मार्केट में जाते हैं तैयार होकर, तो उस समय मार्केट में खीरों की शॉर्टेज होने के कारण आपको खीरे से बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा मार्केट भाव आपको मिल रहा होता है। तो इस समय आपको खीरे की फसल लगानी चाहिए। इस समय अगर आप खीरे की फसल लगाते हैं तो आप लोगों को खीरे की फसल को मचान पे चढ़ा देनी होगी। अगर आप कोशिश करिए कि आप मचान पे चढ़ाकर अपनी खीरे की फसल लगाइए, इससे आपके खीरे की फसल जो होगी, खीरे जो बनेंगे वो लंबे बनेंगे, साफ सुथरे और अच्छे बनेंगे, जिससे आप मार्केट भाव बहुत अच्छा ले सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है लौकी की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप लौकी की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि जो जनवरी और फरवरी में लौकी की फसल लगाई गई थी वो अब मार्केट से जा रही होती है। साथ में उनका जो फल क्वालिटी होता है वो भी डाउन हो रहा होता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। तो इस समय अगर आप लौकी की फसल लगा रहे हैं तो आपको लौकी की फसल लगाने के लिए अपने खेत में मचान बनाना होगा और उस पर आपको चढ़ा देना होगा, जिससे आपकी लौकी की फसल जो होगी उसमें लगने वाली लौकियां जो होंगी वो साफ सुथरी और लंबी होंगी, जिससे आप मार्केट से एक अच्छा मुनाफा और एक अच्छा भाव मार्केट से आप लौकी का ले सकते हैं। किसान भाई, मई के महीने में आप लौकी लगाना चाह रहे हैं तो आप मई महीने के लास्ट वीक तक भी आप लौकी की फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गिलकी तरोई की फसल। जैसे मैंने आपको लौकी की फसल के लिए बताया है, सेम उसी तरीके से आपको गिलकी तरोई की भी फसल लगानी होती है। गिलकी तरोई भी एक ऐसी फसल होती है जो आपको पूरी गर्मी बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर देती है। इस समय गिलकी तरोई की मार्केट भाव चल रहा है वो चल रहा है 30 से 40 रुपए, लेकिन जो अभी इसके बाद में जो बरसात के मौसम में तरोई वगैरह बेची जाती है, गिलकी तरोई बेची जाती है, उसके मार्केट भाव आसमान छू रहे होते हैं। तो इस समय आप गिलकी तरोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं छोटी फसलों के बारे में। तो छोटी फसलों में आप चौलाई की बुआई कर सकते हैं। चौलाई की बुआई
तोड़ाई आप कर लीजिए, ये कुछ ही दिनों में आपकी तैयार हो जाती है। साथ में चौलाई में आपको करना क्या होता है कि आपको उसे बीच से तोड़ना होता है, उसे बांध के मार्केट में बेच देना होता है। जैसे जैसे आप इसकी तोड़ाई करते जाएंगे वैसे वैसे ये नीचे से नए पत्ते निकालते जाएगी और आप इसको तोड़ तोड़ कर मार्केट में बेच के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद में छोटी फसलों में पालक भी आती है, तो आप इस समय पालक की फसल भी लगा सकते हैं। पालक की फसल एक छोटी फसल होती है जिसको बार बार आप इसकी तोड़ाई करके मार्केट में बेच के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, अच्छी कमाई कमा सकते हो। ये कुछ चुनिंदा फसलें थी जो मई के महीने में आप लगा के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, अच्छी कमाई मार्केट से कर सकते हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में ये वीडियो दूसरे किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इन वीडियो को देख के एक अच्छा मुनाफा और अच्छा लाभ उठा सके। धन्यवाद।